अपना अपना आसमान। अरे 10 बज गए हैं, चौंक कर अनु ने कहा। ये काशीबाई फिर काम पर नहीं आई? अभी सफाई बर्तन कपड़े सब काम पड़ा है। चुनमुन की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं अकेली क्या क्या कर पाऊंगी? बड़बड़ाती और खींचती अनु ने सबसे पहले सौरभ को चाय नाश्ता दिया। सौरभ की आज एक ज़रूरी मीटिंग थी। अगर लेट हो जाते तो अनु की ही सामत आती। उसके बाद चुनमुन को गोद में बैठाकर सेरेलैक खिलाया। सौरभ की कार स्टार्ट हो जाने के बाद अनु ने राहत की सांस ली। चुनमुन को तैयार करके दवा पिला दी तो वह आराम से सो गया। सिंक में पड़ा बर्तनों का ढेर उसे मुंह चिढ़ा रहा था। काशीबाई को कोसती हुई अनु घर के काम में लग गई। सब काम निपटाते हुए 12 बज गए। तब तक चुनमुन जागकर रोने लगा था। उसको अनु ने दूध पिलाया और पालने में लिटा दिया। अब वह किलकारी मारने लगा था। खाने में क्या बनाऊं? अभी 1 बजे ऑफिस से प्योन आता ही होगा। फटाफट काम करना पड़ेगा। टिफ़िन टाइम पर नहीं पहुंचा तो सौरभ का पारा चढ़ जाएगा। ये सोचते हुए अनु ने जल्दी जल्दी पनीर की सब्ज़ी बनाई, रायता, पराठे और सलाद को तैयार कर दिया। उसके बाद फुर्सत मिली तो नहाने भागी। नहाने और पूजा करने के बाद 1 कप चाय बनाकर पीने बैठी ही थी कि डोरबेल बजी। झुंझलाते हुए अनु ने दरवाज़ा खोला तो देखा काशीबाई खड़ी थी। आइए महारानी, मिल गई फुर्सत? सब काम तो हो गया है, बस बैठकर चाय नाश्ता कीजिए। बड़बड़ाते हुए अनु की निगाह काशीबाई के चेहरे पर पड़ी तो वह चौंक गई। चेहरा सूजा हुआ था, हाथ और पैर पर पट्टी बंधी थी। ये क्या काशी, फिर तेरे आदमी ने तुझे मारा? क्यों सहती है इतना? तू अच्छा खासा कमा लेती है। घर का, बेटी की पढ़ाई का खर्चा तू ही उठाती है। तेरा शराबी आदमी करता ही क्या है? काशीबाई धीरे से फर्श पर बैठ गई। क्या करूं मेम साहब, कहाँ जाऊं? अब तो मेरे भी सहने की ताकत खत्म हो गई है। कोई और सहारा मिल जाता तो मैं बेटी को साथ लेकर निकल जाती। लात मार देती ऐसे करमजले को। घर छोड़ दूं तो फिर हम माँ बेटी सड़कों पर भटकेंगी। मैं तो सह लूं, पर बेटी की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाएगी। अनु को दया आ गई। काशीबाई को चाय बिस्किट के साथ दर्द दूर करने के लिए 1 गोली दे दी। साथ ही शाम की छुट्टी भी दे दी। चुनमुन को दूध पिलाते समय उसके जहन में काशीबाई की बातें ही घूम रही थीं। क्या औरत सहने के लिए ही होती है? क्या सब करके भी पति का अत्याचार सहना ही औरत की नियति है? काशीबाई निम्न वर्ग की है, अनपढ़ है, वह भी पति का, और अनु पढ़ी लिखी उच्च वर्ग की होकर भी 5 साल से सौरभ की ज्यादतियाँ सह रही है। सौरभ का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। क्रोध में वह अपना विवेक खो देता था और अक्सर अनु पर हाथ उठा देता था। सीधी सादी अनु ना कभी विरोध कर पाई और ना ही किसी से सौरभ की शिकायत की। घर बाहर सबको लगता था कि वह सुखी है। हकीकत सिर्फ अनु ही जानती थी। एक बार तो सौरभ ने वास उठाकर उसके माथे पर दे मारा। काफ़ी चोट आई थी। सबके पूछने पर उसने बाथरूम में गिरने का बहाना बना दिया था। शरीर से ज़्यादा चोट उसके मन पर लगी थी। सोसाइटी में सौरभ गंभीर और जिम्मेदार माना जाता था। प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर मैनेजर का पद, कंपनी की ओर से गाड़ी, फ्लैट, पैसा और मान सम्मान। एक सफल आदमी से और क्या उम्मीद की जाती है? बचपन में जो अभाव उसने देखा उसका प्रभाव उसके अवचेतन मन पर था। पिता की मृत्यु के बाद सौरभ की मां ने उसी तरह उसे पाला था। ट्यूशन कर सौरभ ने MBA कर लिया। नौकरी लगने के बाद अनु से उसकी शादी हुई। बचपन की दबी भावनाएं अब भी जोर दिखा देती थी। हर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन अनु पर ही निकालता। अनु सोच रही थी कि काशीबाई अनपढ़ होकर पिटती है, वह MA B.Ed होकर भी पिटती है, तो फ़र्क क्या है? कई बार उसके मन में आया कि किसी स्कूल में नौकरी कर ले तो खुद को बेहतर बना पाएगी। सौरभ से एक बार डरते डरते पूछा तो वह चिल्लाने लगा, क्या मैं कमा नहीं रहा हूँ? क्या कमी है तुमको? ठाठ से रहती हो? खबरदार जो कभी बाहर काम करने के बारे में सोचा
ज़्यादा जोश आ रहा है तो घर में रहकर ही कुछ शुरू करो। नौकरी करोगी तो चुनमुन को कौन देखेगा? अनु मन मारकर रह गई थी, लेकिन मन में यह सब चलता रहा। 2 दिन बाद काशीबाई फिर काम पर नहीं आई। दोपहर में सौरभ का टिफ़िन भिजवाकर अनु चुनमुन को साथ लेकर टैक्सी में काशीबाई की चौल पहुंची तो देखा कि काशीबाई बिस्तर पर पड़ी थी। अनु को देखते ही काशी के आंसू निकल पड़े। आज अनु के पैर में भी ज़बरदस्त दर्द था। रात को सौरभ ने उसे दरवाजे के पास ढकेल दिया था। अनु ने काशीबाई को गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगीं। आखिर दोनों एक ही दुख की मारी थीं। दोनों ही पति के जुल्म की शिकार महिलाएं थीं। दोनों एक दूसरे के दुख को महसूस कर रही थीं। काफ़ी देर बाद अनु ने काशी को चुप कराया। देख काशी, अब पानी सिर के ऊपर निकल गया है। अगर तू खुलकर मेरा साथ दे तो मैं वादा करती हूँ कि तेरा और तेरी बेटी का भविष्य संवार दूंगी। थोड़ी देर बाद काशी बोली, मैंने सोच लिया मेम साहब, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूँगी। मेरे साथ मेरी बेटी का भी जीवन नर्क बन गया है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो चल मेरे साथ। बस अपने और वंदना के कपड़े ले ले। आज से तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। अगले दिन अनु ने सौरभ से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, इतने बड़े फ्लैट का गेस्ट हाउस खाली रहता है, कोई मेहमान तो आता जाता नहीं, वहाँ मैं क्रैच खोलूँगी। सौरभ ने हैरानी से देखा कि अनु में यह दृढ़ता कहाँ से आई, पर फिर भी अकड़ कर कहा, क्रैच चलाना मजाक नहीं है। चुनमुन तो तुमसे संभाला नहीं जाता, दूसरों के बच्चे क्या संभालोगी? फिर अकेले के बस का नहीं है। आज से काशीबाई और वंदना यहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी और क्रैच का काम संभालेंगी। मेरी सहेली निकिता चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वह बच्चों की हेल्थ पर निगाह रखेगी। हम 4 लोग मिलकर चला लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अनु ने साफ शब्दों में कह दिया। गेस्ट रूम को सुंदर गुलाबी रंग से पेंट करा दिया गया। चारों तरफ सुंदर पोस्टर और पेंटिंग लगा दिए गए। बच्चों के छोटे झूले और खिलौनों से सजा कर क्रैच तैयार हो गया। फिर अनु ने अखबार में चुनमुन क्रैच का इश्तेहार छपवा दिया। 2-4 दिन में ही 5 कामकाजी माएँ अपने बच्चों को लेकर वहां आ गईं। अनु ने उनको भरोसा दिलाया कि वे अपने बच्चों को क्रैच छोड़कर वे लोग निश्चित होकर अपने काम पर जा सकती हैं। क्रैच का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का था। अनु और काशी मिलकर 10 बजे तक घर का सारा काम निपटा देती थीं। तब तक वंदना क्रैच की सफाई और अपनी पढ़ाई निपटा लेती थी। अनु ने वंदना को प्राइवेट हाई स्कूल का फॉर्म भरवा दिया था। सौरभ के ऑफिस जाने से पहले से बच्चों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता था। दिन में एक बार डॉक्टर निकिता आकर बच्चों की देखभाल करती। चुनमुन को बच्चों का साथ मिल गया था। अब वह दिन भर खेलता और खुश रहता। 1 महीना पूरे होने पर जब माओ ने पेमेंट किया तो अनु की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनी मेहनत की कमाई अपने हाथों में लेकर वह साथ में आसमान पर थी। क्रैच के सब खर्च काशीबाई और वंदना की तनख्वाह निकालकर अच्छी खासी रकम बची थी। निकिता ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। शाम को काशीबाई और वंदना को साथ लेकर अनु बाजार गई। दोनों को उनकी पसंद के कपड़े और ज़रूरत का सामान दिलाया। फिर चुनमुन के लिए वॉकर और सौरभ के लिए एक शर्ट खरीदी। इसके बाद मंदिर में माता के दर्शन करके प्रसाद चढ़ाया। रात में अनु सुकून और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेहनत करके वह अपना मानसिक और आर्थिक स्तर मजबूत कर सकती है। अब सौरभ के स्वभाव में भी नरमी आने लगी थी। काशीबाई भी अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि हिम्मत करके घर छोड़ने से कैसे उसका जीवन बदल गया। वंदना को इत्मीनान से सोते देखकर उसने अनु मेम साहब का शुक्रिया अदा किया। कहाँ तो अनु और काशीबाई दोनों के ही पैरों के नीचे ज़मीन भी नहीं थी, पर आज अपनी हिम्मत और लगन से दोनों ने अपना अपना आसमान पा लिया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानियाँ सुनना पसंद है तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।